नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज ये पेपर के हेडलाइन में आपको दिख रहा होगा कि आयोग को नहीं मिला गड़बड़ी के सबूतों की प्रामाणिकता का शपथ पत्र, जांच रिपोर्ट तैयार। और ये जो जांच रिपोर्ट है, बिना साक्ष्य को देखे, बिना एविडेंस को जांच किए, ये रिपोर्ट उनका तैयार हो चुका है। और ये जो रिपोर्ट है वो आज संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा और विभाग जो है उसको राजभवन से सौंपा जाएगा। क्योंकि ये जो जांच भी हो रही है ना, ये राजभवन की ओर से जो लेटर गया हुआ था जेएसएससी को, विभाग को, उसी के लिए ये जांच हो रही है। अदरवाइज जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जो एविडेंस दिया उसका जांच हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्टूडेंट की ओर से, शिक्षक प्रतिनिधि की ओर से जो एविडेंस सौंपा गया है उसका रिपोर्ट नहीं है। उस पर तो जेएसएससी बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही है और ना है बात करती है। पेन ड्राइव के माध्यम से जो दिए गए हैं सबूत, उस पर बात क्यों नहीं करती है? एक ही सेट से क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट हुए हैं, 20-20 क्वेश्चन से जो है एक एक सेट से उठा लिए गए, उस पर बात क्यों नहीं करती है जेएसएससी? जबकि यही जेएसएससी है जो कि पूर्व में जो एग्जामिनेशन 2017 में हुआ था होल लैंग्वेज का, रिपीटेशन की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। आज जेएसएससी सीजीएल का क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है? मनसा ही नहीं है कैंसिल करने की, इसीलिए। और ये पेपर न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, नकारात्मक फैला रहे हैं कि इसमें कोई भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, हमारा रिपोर्ट सही है। जो शायद से दिया जा रहा है उसका प्रामाणिकता का शपथ पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो इसको जांच, एविडेंस को जांच किए बिना उसका रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उनको पहले से वो माइंडसेट करके रखे हुए हैं कि हमको क्या रिपोर्ट देना है, नहीं रिपोर्ट देना है। ये तो सिर्फ नौटंकी चल रहा है, डेट पे डेट निकाल करके आप इस तारीख को एविडेंस लेके आइए, इस तारीख को लेकर के आइए, इस डेट को आइए एविडेंस लेके। सीडी खराब है, सीडी नहीं चल रही है। अरे सीडी नहीं चल रही है, पेन ड्राइव में जो आपको एविडेंस दिया गया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, उस पर बात क्यों नहीं करते? बोल देते कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई संभावना तो थोड़े है कि एक ही सेट से 25 में से 20 क्वेश्चन वहीं से छप जाएगा, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने बताया था। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अभी भी अंधेरे में जेएसएससी ने रखा। जेएसएससी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ, जो एविडेंस दिया गया है उस एविडेंस से कोई कनेक्शन नहीं है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का, इसलिए जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। और स्पष्ट करे आकर मीडिया में। सिर्फ नकारात्मक फैलाई जा रही है और जेएसएससी से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद अगर है कुछ बचा हुआ है तो हाई कोर्ट से है। और स्टूडेंट को, हम सभी लोगों को आगे आकर के, अभिभावकों को आगे आकर के, जो आपके प्रतिनिधि है, मंडल हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सभी को इस चीज़ों से अवगत करा करके ही इलेक्शन को चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही आगे कुछ किया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि जेएसएससी की ओर से ये जो पेपर न्यूज़ में दिया गया है, ये उन्होंने क्या क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में गड़बड़ी से संबंधित सबूतों की प्रामाणिकता संबंधी शपथ पत्र व सीडी की फ्रेश कॉपी शिकायतकर्ताओं की ओर से नहीं मिल पाई। ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि जो जेएसएससी की ओर से जो 3 सदस्यीय जांच समिति था, उनके द्वारा जो है उपलब्ध जो साक्ष्यों के आधार पर, कौन सा उपलब्ध साक्ष्य? आप तो बोल रहे हैं कि सीडी ही प्रोवाइड नहीं की गई है, प्रामाणिकता ही नहीं दिए गए हैं, तो कौन सा उपलब्ध साक्ष्य उनके द्वारा उनको प्राप्त हुआ है? उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो है सीजीएल परीक्षा के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों से उनके परिवार के आलोक में प्रामाणिकता से संबंधित मांगे गए शपथ पत्र नहीं मिलने के कारण समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। कल ही तो आपने दिया, शपथ पत्र नहीं मिला, आपने रिपोर्ट आज रेडी कर लिया। ये रिपोर्ट आज नहीं, पहले से ही रेडी है, उसके माइंड में पहले से रिपोर्ट रेडी है कि हमको कौन सा रिपोर्ट देना है और क्या देना है। आगे इन्होंने बताया है कि आयोग 8 अक्टूबर को रिपोर्ट विभाग को भेज देगा, यानी कि आज जो है रिपोर्ट विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद उसे राजभवन भेज दिया जाएगा। अंतिम अवसर मिलने के बाद भी सोमवार को 6 शिकायतकर्ताओं में से सिर्फ जो है एक प्रकाश कुमार जो है जेएसएससी के कार्यालय में उपस्थित हुए। उनकी ओर से 8 पेज का जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें 3 मोबाइल नंबर का उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल फ़ोटो या वीडियो जो है उस मोबाइल से बनाया गया था। लेकिन उन जो मोबाइल या मोबाइल धारक है उनको प्रस्तुत नहीं किया गया। मोबाइल फ़ोन या सबूतों की सत्यता व प्रामाणिकता से संबंधित कोई शपथ पत्र भी आयोग को नहीं दिया गया। जब पहला दिन जब मिलने के लिए गए थे, उस दिन उन्होंने तो स्टूडेंट के साथ गए थे जिनके मोबाइल से क्लिक किया गया था, जो कि आपने कल देखे होंगे कि जो कुणाल प्रताप सिंह जो हैं शिक्षक, उनके द्वारा जो पीडीएफ जारी किया गया उसमें स्पष्ट रूप से इस मैटर में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। अलग से एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराया गया है जिसमें एक
पन्ना के वीडियो है। पन्ने में कुछ शब्द अंकित हैं। आज उपलब्ध कराए गए पेन ड्राइव में वर्णित तथ्यों का उल्लेख पूर्व में आयोग के समर्पित परिवाद पत्र में नहीं है और ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग की उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऑडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि परिवादवाद पेन ड्राइव व सीडी के संबंध में शिकायतकर्ताओं को 7 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अंतिम अवसर दिया गया था। शिकायतकर्ताओं जिसमें कुणाल प्रताप सिंह है, प्रकाश कुमार, विनय कुमार, आशीष कुमार, रामचंद्र मंडल और प्रेमलाल ठाकुर को पत्र लिखकर आयोग ने कई बार अवसर दिया, लेकिन समर्पित परिवादों पेन ड्राइव और सीडी की सत्यता व प्रमाणिकता संबंधी शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। तो ये जेएसएससी की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है वही मीडिया में छाप दिया गया है और अब आगे देखिए उनका रिपोर्ट आज पब्लिश हो जाएगा। इसका रिपोर्ट जो है आज राजभवन को भी भेज दिया जाएगा। अगर अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फेयर तरीके से हो जाएगी एग्जामिनेशन, हमारा क्या, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हमने तो 95% 90% भी अटेम्प्ट कर लिया है और आगे आने वाले, चलो इसमें नहीं होगा, आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन होगा उसमें हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी गलती होगा। अभी भी आगे आना है और ये जो है जेएसएससी सीजीएल को इसको रद्द करवाना है, नहीं तो इस तरह का जो सिस्टम जो बना हुआ है हर एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन, अभी हाल ही में देख लीजिए ना जो नगर पालिका का रिजल्ट हुआ है, बताइए एक सेंटर, रोल नंबर तो एक ही सेंटर के होंगे ना। कल का भी जो सेकंड लिस्ट जारी हुआ उसमें भी क्या है, सीरियल नंबर से आपका रोल नंबर है। क्या इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि मतलब एक के पीछे कैंडिडेट जो है सारे सफल हो रहे हैं? क्या रीज़न है? क्या उनको ABCD का आंसर पता है या फिर उनको लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया है कि ABCD कुछ भी लिख के आ जाओ पास हो जाएंगे? कुछ न कुछ इसमें इसके पीछे बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी, और इस सब को, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी ये पॉसिबल है। कुछ लोग सोचेंगे वो तो कर ही रहा है, मैं क्यों जाऊँ? क्यों नौकरी सिर्फ उसी को मिलेगी क्या? सिस्टम सिर्फ उसी को बदलना है क्या? सभी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, तभी कुछ पॉसिबल है। नहीं तो ये सरकार और ये आयोग अपने मनमानी तरीके से ये जो सिस्टम चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे, लोग बेरोजगार होते रहेंगे और बेरोजगार ही रहेंगे अगर आगे नहीं आया तो। अब जो भी उम्मीद है वो हाई कोर्ट और आप सभी के सहयोग से ही कुछ हो सकता है।